वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें राना एहसान अफजल खान साहब से और हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम हुसैन साहब। खुर्रम साहब, जो बात करें राना साहब, उससे किसी को इख्तलाफ तो नहीं हो सकता, मगर इस वक्त जो तेल की कीमत बढ़ी है सर, इस पे ये तनकीद भी हुई है हुकूमत पे कि ये तो पिछले जो सस्ता तेल आया हुआ था उसकी कीमत बढ़ाई गई है, साथ में जो टैक्स हुकूमत ने लगाया है वो भी बढ़ा दिया गया है। तो अब कुशन तो हुकूमत ने अपने लिए क्रिएट किया है, आप इससे इत्तेफाक करेंगे? और दूसरा सर, या मिफ्ता इस्माइल साहब गुज़िश्ता रोज काफी तनकीद करते रहे हैं कि ऑयल कंपनीज को बहुत एक विंडफॉल प्रॉफिट दिया है। आपका कमेंट इस पे चाहूंगी, फिर राना साहब के पास भी ये इश्यूज लेके जाएंगे। अच्छा आरिफा, अब आपने दो तीन सवाल पूछ लिए एक गो में, मैं उन सब जी जी कोशिश बिल्कुल। करता हूँ। देखिए, मिफ्ता साहब की मैं भी उतनी ही इज्जत करता हूँ जितने बाकी सब लोग जो उनको जानते हैं उनकी करते हैं, मैं भी उससे थोड़ी ज्यादा। लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल में मिफ्ता साहब थोड़ी सी एम्फोसिस जो है वो गलत जगह पे डाल रहे हैं। अभी ऑयल सप्लाई चेन में प्रॉब्लम यह है कि हमारी ऑयल कंपनीज को ऑयल मिल ही नहीं रहा इंटरनेशनल मार्केट्स में, जो जिस हिसाब से मार्केट डिसरप्ट हुई भी है। उनके ऊपर अगर गवर्नमेंट ने बाय लॉ एक रिक्वायरमेंट डाली है कि आपने 20 दिन का स्टॉक मेंटेन करना है, ठीक है, तो अब अगर 20 दिन का स्टॉक मैंने रखना है और किसी ऑयल कंपनी ने रखना है, दैट मीन्स कि जब वो 1 लीटर अपने स्टॉक से बेचेंगे तो पीछे से उन्होंने 1 लीटर रिप्लेनिश करना है, उसके अंदर वापस डालना है। अब अगर जी प्रॉब्लम उनको ये आ गई है कि अगर वो मिसाल के तौर पर 100 रुपए का अपना एक स्टॉक में से 1 लीटर बेच रहे हैं और पीछे से उनको वही 1 लीटर 180 या 200 रुपए का मिल रहा है, तो वो कहते हैं फिर कि ये स्टॉक पोजीशन मेंटेन करना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता उसमें। ये वाला जो हमारी प्राइसिंग सिस्टम है पाकिस्तान में, ये सिर्फ तब चलता है स्मूथली जब ऑयल प्राइसेस में ऊंच नीच जो होती है वो थोड़ी सी होती है, 19-20 के। अगर 65 से 70 पे चली गई, 72 पे चली गई, तो इतनी ऊंच नीच हमारा सिस्टम अब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन जब प्राइस 72 से एकदम से 110 120 पे जाती है, फिर वहां से वापस 100 पे आती है, तो इतने वाइल्ड स्विंग्स जो हैं वो ये वाली हमारी प्राइसिंग सिस्टम अब्जॉर्ब नहीं कर सकता। उस मौके पे या तो आपने इनको ज्यादा घड़ी घड़ी प्राइस एडजस्टमेंट्स देनी होंगी, 2 हफ्ते के बजाय आप उनको रोज रोज करें एडजस्ट, या उनको हर 2-3 दिन के बाद करें। जी या आपको उनको ऐसी एक प्राइसिंग रेजिम देनी होगी कि वो आज की सेल से कल की इन्वेंट्री मेंटेन कर सके, कल का स्टॉक मेंटेन कर सकें। ये एक सेंसिबल आर्ग्यूमेंट है। और फिलहाल आपको आई थिंक ये भी पता होना चाहिए, आज की अखबारों में भी चला है, डॉन अखबार ने भी चलाया है ये, कि अभी जो 2 टेंडर्स ऑयल कंपनीज ने फ्लोट किए हैं उनका कोई रिस्पांस नहीं आया, यानी कि मौजूदा प्राइस पे भी मिल नहीं रहा तेल आलमी मंडी से। तो सही। सप्लाई चेन का टूटना जो है वो ज्यादा बड़ा क्राइसिस है, बिगर क्राइसिस देन प्राइस इंक्रीज, क्योंकि उससे फिर आपकी फूड मूवमेंट्स जो है वो इम्पैक्ट होती हैं, शहरों का फूड एंड इमरजेंसी मूवमेंट सर्विसेज की जो मूवमेंट्स हैं वो इम्पैक्ट होती हैं सारी। तो सप्लाई चेन को कायम रखना इज प्रायोरिटी नंबर 1, प्राइसेस को मैनेज करना इज प्रायोरिटी नंबर 2। और इन दोनों को ठीक है। एक जंगी हालात में संभालना इज नॉट एन इजी टास्क। आई थिंक गवर्नमेंट उसको बिल्कुल कर रही है सही। मैनेज, एंड टू दैट एक्सटेंट आई थिंक तनकीद की गुंजाइश काफी कम है। ओके राना साहब, वही सवाल आप पे, खुर्रम साहब ने तो उस पे कमेंट कर दिया। जी देखिए, ये जो है एक गलत नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि जी आपने ओएमसीज को बड़ा प्रॉफिट दे दिया है, और स्टॉक पे जिस तरह बताया गया कि ये जो स्टॉक है कि एक साथ नहीं खरीदा, आप इसको साथ साथ रिप्लेनिश करते रहते हैं और साथ साथ आप सेल करते रहते हैं। तो ये जब जो अगर 20 दिन पे और एवरेज प्लाट्स के मुताबिक रेट रिवाइज होता है, जो रेट रिविजन का जो हमारा तरीका कार है वो चाहे इंक्रीज हो या डिक्रीज हो वो वही है ना, उसके फार्मूला को हमने चेंज किया है, वो वही है। अगर इंक्रीज भी हो या डिक्रीज भी हो, एवरेज प्लाट्स और फिर आपके और दीगर इसमें कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसलिए अगर इस स्टॉक पे उनको बज़ाहिर आपको लग रहा है कि कोई गेन आ गया है, जब प्राइसेस रिवर्स जाएंगी, जब नीचे जाएंगी प्राइसेस, तो उन्होंने फिर भी यही स्टॉक मेंटेन करना है। अच्छा और फिर उस पे उनको जो गेन आज है, जो स्पेस आज आपको लग रहा है कि स्टॉक रिप्लेनिश करने के लिए उनके पास स्पेस आ गई है, वो स्पेस उनके हाथ से फिर निकल भी जाएगी। तो ये इट इज अ डेड स्टॉक। ये स्टॉक उन्होंने, अगर मिसाल के तौर पे उन्होंने ये स्टॉक मेंटेन ना करना होता और वो इस सस्ते स्टॉक को
महंगा बेच देते और उस स्टॉक को एक दिन पे ले आते तो फिर दुरुस्त था कि वो पॉकेट कर गए। तो क्योंकि उन्होंने स्टॉक मेंटेन करना है तो वो इसको, एक तो ये हो गया। दूसरा आपका सवाल पीडीएल के हवाले से था, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें, हमने पेट्रोल का पीडीएल बढ़ाया है 20 रुपए, मतलब कि आप लोगों को यहाँ थोड़ा रिलीफ दे सकते थे। मैं आपको बताता हूं कि हमने पेट्रोल का पीडीएल 20 रुपए बढ़ाया है और डीजल का 20 रुपए पीडीएल कम किया है। हमने कोई शॉर्टफॉल पीडीएल से कवर करने की कोशिश नहीं की, या हमने एक्स्ट्रा पीडीएल कमाने की कोशिश नहीं की। तो ये क्यों किया हमने, ऐसा सर, क्यों किया? नहीं, आपकी जो भी, बट मसला तो यही है ना सर कि आप इसके अंदर ये अज्यूम करना कि जो वो मोटरसाइकिल में पेट्रोल डाल रहा है समहाउ वो सब्सिडी देगा डीजल वाले को। इसी तरह ही किया मतलब आप सब्सिडी नहीं देना चाह रहे क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है, आप लोगों ने बहुत, मगर जो पेट्रोल मोटर बाइक वाला डाल रहा है समहाउ यू थिंक कि उसके पास इतनी गुंजाइश है इस वक्त, इस क्राइसिस में, कि वो डीजल वाले को सब्सिडाइज करे। अप्रोक्सीमेटली पेट्रोल की 40 रुपए कीमत बढ़ रही थी और डीजल की 80 रुपए कीमत बढ़ रही थी, तो हमने उसको एवरेज आउट करके 55 रुपए कीमत बढ़ा दी। उसकी वजह, लॉजिक हमने ये ली, और वो ये है कि आपकी पूरी जो कार्गो है, जितना भी कार्गो, 96% कार्गो पाकिस्तान की ट्रैक्टर्स के जरिए, डीजल गाड़ियों के जरिए ट्रांसपोर्ट होती है, नंबर एक। अगर वहां ज्यादा इजाफा आता तो पूरी आपकी जितनी भी गुड्स हैं वो उसमें ज्यादा महंगाई होती है और उसका इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट ज्यादा आना था, नंबर एक। नंबर दो, डीजल आपका एग्रीकल्चर आउटपुट्स में जो इस्तेमाल वहां होता है, तो वो, मैं आपकी रीजनिंग तो हमारी ये लॉजिक है, आपकी बात दुरुस्त है कि हम उसको क्रॉस सब्सिडाइज करिए, पेट्रोल कंज्यूमर्स। व्हाई डू यू थिंक कि वो जो शहर का रहने वाला है, ये गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव डिसीजन ये लिया गया, और आप इसकी तनकीद कर सकती हैं, लेकिन जो लॉजिक है वो मैंने आपके सामने रख दी। मतलब कि बेसिकली आप अपनी कॉलीग को करें ना कि हम 110 भी बढ़ा सकते थे, आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमने प्रायोरिटाइज जो है वो नहीं, हुकूमत ने समझा कि हम जो इस तरीके से जो हमने ये फैसला किया है कि जो लोएस्ट, जो लोग गरीब तरीन लोग हैं, हम उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि वो पेट्रोल कंज्यूमर्स उसको सब्सिडाइज कर रहे हैं। मोटर बाइक वाला है वो, आप उसको क्यों नहीं समझ रहे कि वो भी गरीब तरीन तबके में आ रहा है, या उसकी जरूरतें हैं? देयर इज नो गुड, ये कोई, अगर हम वो करते हैं तो तनकीद ये होनी थी कि हमने गरीब, ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा महंगी हो गई, तो ये जीरो सम कहीं भी जाते तो उस पर तनकीद की जा सकती। तो खुर्रम साहब, वे सॉर्ट ऑफ रनिंग आउट ऑफ टाइम हियर, आप अगर इस पे कोई कमेंट करना चाहिए या कुछ और, आई लीव इट टू यू टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू से हियर। आरिफा, आई थिंक पेट्रोल और डीजल को सब्सिडाइज करना गलत फैसला है। हमारी अपनी तारीख हमें यह दिखाती है। दो मौकों में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने यह कोशिश की थी। एक था 2007 और 8 जब ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, और आपको याद होगा कि खाम तेल की कीमत आलमी मंडी में कोई 147 रुपए तक चली गई थी पर बैरल, और जनरल मुशर्रफ की रजीम ने तब पंप्स के ऊपर प्राइसेस नहीं की थी एडजस्ट। दूसरा था जब रशिया और यूक्रेन की वॉर शुरू हुई थी और इमरान खान की हुकूमत थी फरवरी 2022 में, और उन्होंने पेट्रोल की प्राइस और डीजल की प्राइसेस को एडजस्ट करने के बजाय फ्यूल की सब्सिडीज अनाउंस कर दी थी। पहले मौके पे कोई तकरीबन $2 अरब का बिल इकट्ठा हो गया था पाकिस्तान को, जो पे करना पड़ा था 2008 के फाइनल क्वार्टर में, फिस्कल ईयर 2008 के। और दूसरी दफा कोई $1 अरब का बिल खड़ा हो गया था जो स्टेट को पे करना पड़ा था 3 महीनों के अंदर 3 महीनों में और दोनों मौकों पे इस फैसले की वजह से एक ऐसी महंगाई की आग लगी थी पाकिस्तान में जिसको बुझाने में महीने लगे थे, बाद में बहुत महीने लगे थे। ये फैसले सही नहीं होते कभी भी कि पेट्रोल और डीजल को सब्सिडाइज जो है वो गवर्नमेंट करे और स्टेट अपने पैसों से करे। अगर क्रॉस सब्सिडीज वो कर रहे हैं कि डीजल को सब्सिडाइज कर रहे हैं थ्रू पेट्रोल कंज्यूमर्स, वो एक अलग बात होती है, लेकिन स्टेट को अपने पैसों से कभी भी फ्यूल को सब्सिडाइज नहीं करना चाहिए। जब भी ये कोशिश की गई है पाकिस्तान की तारीख में, तो एक बुरी सिचुएशन जो है वो बदतरीन शक्ल उसने पकड़ ली है, और उसका नतीजा अवाम के ऊपर ही इवेंचुअली आया है। दोनों तरफ से महंगाई आएगी, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप सब्सिडाइज करने की कोशिश करें तो ज्यादा महंगाई आती है इवेंचुअली, और ज्यादा देर तक रहती है वो महंगाई, क्योंकि इसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा होती है कि वो महंगाई के अलावा और कोई तरीका होता नहीं है स्टेट को पे करने के लिए। तो इट्स अ बैड डिसीजन, गवर्नमेंट शुड नॉट मेक इट एंड मीडिया शुड नॉट डिमांड फ्रॉम द गवर्नमेंट दैट दे मेक सच डिसीजंस।
बहुत बहुत आई शुक्रिया। एंडोर्स हिम। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कोर्ट्स की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कुछ केसेस चल रहे हैं।